दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले 2023 में दिसंबर में कुछ 3 नए कानून आए हैं जिसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार की काफी तारीफें की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के इन तीनों कानून को लेकर बहुत ही काफी तारीफ की है। 3 नए कानून, जैसे कि आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इनके लागू होने के साथ ही देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि इन तीनों कानूनों को लागू करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी मौजूद थे। इसके साथ अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। तीनों नए कानून को कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 को लागू होने जा रहा है। इसके लागू होने के साथ ही देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के कई मायने में बदलाव देखने को नजर आएंगे। न्याय प्रणाली के कई मायनों में हालांकि हिट एंड रन मामले को लेकर इससे संबंधित जानकारी को तुरंत नहीं लागू किया जाएगा। तीनों कानून पिछले साल 21 दिसंबर 2023 को संसद में पास हो गए थे। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गया था, उन्होंने इसको अंतरिम मंजूरी दे दी। अंतरिम मंजूरी देने के साथ ही सीजीआई ने कहा कि ये तीनों कानून देश की हित में काफी अच्छे हैं, जो कि देश को एक नई दिशा और दशा देंगे। सीजीआई ने पुराने कानूनों के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने इन कानूनों की खामी के बारे में भी बताया। ये कानून हालांकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून था, जो कि 1860 से लेकर 1873 में बने थे। 13 साल में ये तीनों कानून बने थे। उसके बाद से ये 1873 के बाद लागू होते हैं, जो कि अभी 31 जून 2024 तक चलेंगे, जो कि हमें मौजूदा चुनौतियों को सामना करने के लिए, निपटने के लिए जो उसमें प्रावधान चाहिए होता है, उसमें कुछ खामियां नजर आई, जिसको लेकर मोदी सरकार ने इसको पिछले तीनों कानूनों को देखा, उसको समझा, सोचा, उसके बारे में जायजा लिया, फिर 3 नए कानून लाती है जो कि संसद में पास होते हैं। और उसको लेकर हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको लेकर काफी तारीफें की मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि नए कानून के अनुसार छापेमारी के दौरान साक्ष्यों की विजुअल रिकॉर्डिंग की जाएगी और फोटो खींचे जाएंगे। अभियोजन पक्ष के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा के बारे में भी उन्होंने कहा है। नए कानूनों ने इसके संबोधन के दौरान आगे उन्होंने कहा प्रेस वार्ता में, नए कानूनों ने आपराधिक न्याय के लिए भारत की कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है। नए कानून जरूर सफल होंगे यदि हम नागरिक के रूप में इसको अपनाते हैं तो। पीड़ितों के हितों की रक्षा करने में, अपराध की जांच करने में और हितों की रक्षा करने में, मुकदमों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए तीनों कानूनों में कई सुधार पेश किए गए हैं। संसद में इन कानूनों के पास होना एक स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और हमें देश में मौजूदा चुनौतियों को निपटने के लिए नई कानूनी जरूरतों को अपना देश अपना रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने पिछले साल बने इन 3 कानूनों की बहुत ही ज्यादा तारीफ की। उन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की प्रशंसा की। विधि एवं न्याय मंत्रालय की तरफ से नए कानून पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तीनों कानून समाज के लिए बेहद ही जरूरी हैं और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के तीनों कानूनों की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दी है। उन्होंने तीनों नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 को ये लागू होंगे, ये उन्होंने संकेत दिया है।
प्रेस वार्ता करके। इसके लागू होने के साथ देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। ये भी मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि देश में एक इतिहास बनेगा कि अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ 1860 से लेकर के 1873 से में बनाया हुआ कानून, जो कि लगभग 150 वर्षों तक लगातार चला। क्या हमारी सरकारें अब तक हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई थी? इसमें सुधार नहीं करना चाहिए था? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि सुधार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। क्या ये जिम्मेदारी मोदी सरकार के लिए ही छोड़ी गई थी? अगर मोदी जी नहीं आते तो इन तीनों कानूनों को कौन लाता? जय हिंद, जय भारत।